हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। कल आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा भी होगा, समझ में भी आया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट लेक्चर। हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट नंबर 3, सेल, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। गर्ल्स, हमने कल सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, सेंटर में जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और फिर क्या मौजूद होता है सेंटर में? न्यूक्लियस, जो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है और सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है और उसके बाद क्या होता है? सेल डिवीजन होती है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या था? न्यूक्लियस इज सराउंडिंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेंटर का पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है, और थ्रेड्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। एनिमल सेल के सेल डिवीजन में होता क्या है? साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो क्या करता है? जो सेल डिवीजन में हिस्सा लेता है और न्यूक्लियस के करीब होता है। गर्ल्स, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमने कल ये बात भी डिस्कस की थी कि सेल जो है डिवाइड होता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट से डॉटर सेल में ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहले कौन सी चीज डिवाइड होती है सेल की? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर क्या होता है? पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और अपनी जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दूसरे डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट कर देता है। अब ये सेल डिवीजन कितने तरह की होती है ये देख लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था वर्बली के देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। क्या होती है माइटोसिस? Mitosis is a kind of cell division in which the number of chromosomes in the newly formed daughter cells remain the same as that in the original parent cell. यानी it is a such type of cell division, ऐसी cell division है जिसमें number of chromosomes जो daughter cell में होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? सेम होते हैं like parent cell। जितने number of chromosomes parent cell में होते हैं उतने ही number of chromosomes किसमें आ जाते हैं? daughter cell में। यानी पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं डॉटर सेल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? इट अकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के तमाम सेल्स, सोमैटिक सेल मींस बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। तो माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो बॉडी के तमाम सेल्स में होती है, एनिमल और प्लांट के, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होती, बाकी सारे सोमैटिक सेल्स में होती है यही सेल डिवीजन। क्यों होती है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन फॉर द ग्रोथ पर्पस, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपना साइज इंक्रीज करता है, ग्रोथ होती है उसके अंदर, तब होती है सेल डिवीजन। फॉर रिपेयरिंग द डैमेज सेल, कोई सेल डैमेज होने लगता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन होती है। और सेल की खास लाइफ पीरियड होता है, जब वो डाई होने लगता है तो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं माइटोसिस किस तरह से होती है, कौन कौन से इसके स्टेजेस हैं। सबसे पहले बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले सेल जब रेडी होता है डिवीजन के लिए तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो क्या होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में न्यूक्लियस पे अपीयर हो जाता है, यानी क्रोमोसोम्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर हो गया है और इसने अपनी डुप्लीकेट बना ली है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर ली है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। कौन सा प्रोसेस है रेप्लिकेशन? व्हेन द क्रोमोसोम्स मेक एन एग्जैक्ट कॉपी of itself, this is called replication. क्रोमोसोम्स जिस प्रोसेस के जरिए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। इसका मतलब जो है अब सेल रेडी हो गया है क्या? किसके लिए? डिवीजन के लिए। आइए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज माइटोसिस की क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स शॉर्टर, थिकर हो गए हैं और क्रोमेटिड की फॉर्म में अपीयर हो गए हैं। अब ये क्या है? ये ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। अब ये क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, एक हिस्से क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड की फॉर्म में अपीयर हो गए हैं। क्यों अपीयर क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो थे
थे वो शॉर्टर हो गए थे, थिकर और कंडेंस हो गए थे और खास शेप में नजर आ रहे हैं। इसको ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं। और ये क्रोमाटिड्स किसके जरिए ज्वाइंट हुए, सेंटर से जिस पार्ट के जरिए ज्वाइंट हुए उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये 4 क्रोमाटिड्स हैं और ये 2 क्रोमाटिड्स किस तरह से ज्वाइंट हुए, जिस पार्ट से जिस पॉइंट से ज्वाइंट हुए उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर। इसी स्टेज पे हो क्या रहा है आगे कि यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2, सेंट्रोसोम डिवाइडेड इनटू 2। यहाँ सेंट्रोसोम नजर आ रहा है इसी स्टेज पे। आगे सेंट्रोसोम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ईच को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो गया है और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है। नेक्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है गर्ल्स, देख लीजिए, क्रोमोसोम्स बिकम अटैच्ड टू द थ्रेड लाइक स्पिंडल फाइबर। अब ये सेंट्रियोल्स जो है ये ऑपोजिट पोल पर है और स्पिंडल फाइबर को रिलीज कर रहे हैं। साथ में क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पर मौजूद है, इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं और किस पॉइंट से, सेंट्रोमियर के पॉइंट से ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं। यानी यहाँ से सेंट्रियोल अपने स्पिंडल फाइबर को रिलीज कर रहे हैं और क्या कहाँ पे अपने स्पिंडल फाइबर भेज रहे हैं, इस पॉइंट पे, जो कौन सा पॉइंट कहलाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर से क्या अटैच हो गया है, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। अब होगा क्या कि अब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर यहाँ आप देख रहे हैं ये भी क्या होगा, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और स्पिंडल फाइबर इसको क्या करेंगे, ईच क्रोमाटिड को क्या करना शुरू कर देंगे, पुल करना शुरू कर देंगे। देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और स्पिंडल फाइबर ईच क्रोमाटिड को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट एंड की तरफ जो है वो पुलिंग कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग अपार्ट द क्रोमाटिड व्हिच मूव टू द ऑपोजिट एंड। ठीक है, तो क्रोमाटिड जो है वो ऑपोजिट एंड की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, नाउ 4th स्टेप पे हो क्या रहा है गर्ल्स, अब ये क्रोमाटिड क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद हैं। साथ ही साथ इनके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। यानी अब ये सेल न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है मुकम्मल और अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पार्ट्स में क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है। एंड नाउ साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू डिवाइड। अब साइटोप्लाज्म भी आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये रीजन भी क्या हो रहा है, अब ये डिवीजन के लिए जो है वो रेडी है या डिवाइड हो रहा है, आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट देखा आपने, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। इसी स्टेप पे जो है वो साइटोप्लाज्म टोटली डिवाइड हो जाएगा, 2 नए डॉटर सेल बनेंगे जो अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, तो दिस इज दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस, इन विच द डॉटर सेल आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल। ठीक है जी गर्ल्स, अब इसके बाद आप लोगों ने जो है होमवर्क जो अपना देख रहे हैं, क्या है आपका होमवर्क है आपका, नाउ मूव टू द होमवर्क। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1H। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का A कल आपने किया था, आज हम H करेंगे। H आपको अपनी बुक्स में नहीं मिलेगा, A के फौरन बाद H करना है और H ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ठीक है, क्या है H, briefly explain the stages of mitosis and also learn it। माइटोसिस की स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है, उसको याद भी करना है फ्रॉम यूनिट 3। ठीक है, पेज नंबर 21 पे आप ये काइंड ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, पॉइंट वाइज इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहीं से आपको इसका आंसर मिलेगा और ये टॉपिक एंड कहाँ पर होगा, पेज नंबर 22 की इस पॉइंट पे। ठीक है, ये 2 लाइन्स भी होंगी, तो इसको रीड कीजिएगा, पॉइंट वाइज इसका आंसर दीजिएगा, माइटोसिस की हेडिंग ज़रूर डालिएगा और पॉइंट में इसका आंसर दीजिएगा। डायग्राम आपको ये वाली नहीं बनानी गर्ल्स, डायग्राम ये बनानी है जो बोर्ड पे मौजूद है। यू विल गेट दिस डायग्राम इन द PDF, और अगर यहीं से बना सकते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा लेक्चर को रोक के डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में बनाएगा जिस सीक्वेंस में आपको लेक्चर दिया गया है। कलरफुल डायग्राम नहीं शो कीजिएगा, एक लाइट और एक डार्क क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स जब बनाने लगेंगे तो पेंसिल का शेड वर्क कीजिएगा लाइट एंड डार्क पे।
ठीक है, पेंसिल शेडिंग ही कीजिएगा, कलरफुल शो करने की जरूरत नहीं है, लाइट और डार्क शेड्स होने चाहिए। ओके गर्ल्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।